दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तुम्हारा? पति नीलेश ने लगभग गुस्से में गरजते हुए पूछा। अरे दिमाग खराब होने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए। इसमें दिमाग होता तो ये इस तरह की बकवास ही क्यों करती? सासू माँ ने भी गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा। तभी शादीशुदा ननद ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहा, माँ बहुत पर निकल आए हैं भाभी के। तब ससुर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी बोल पड़े। 4 लोगों का खाना बनाने में तो ये पूरा दिन निकाल देती है, और बहू अब ये नए चोचले शुरू करेगी तो घर के काम कब होंगे और कैसे होंगे? तभी नीलेश ने बहुत ही तल्ख आवाज में कहा, नलिनी तुम अब कुछ बोलोगी भी या यूं ही मुंह में दही जमाए बैठी रहोगी? तब एक लंबी सांस खींचते हुए नलिनी ने सोचा कि अब जब सिर को ओखली में दे ही दिया है तो फिर मुसले से क्या डरना। 10 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर सब कुछ सहते हुए, सबकी सेवा करते हुए, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात ही रहा। अब तक तो इस घर में सभी के ताने में सहती रही हूँ, और आज पहली बार अपने हक के लिए मैं बोली हूँ तो घर में जलजला आ गया। पर अब बात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरी संतान और मेरे स्वाभिमान की है, और इन दोनों के लिए तो मुझे लड़ना ही होगा। तभी नीलेश फिर से आवाज को ऊंची करके बोल पड़ा, नलिनी तुम्ही से पूछ रहा हूं मैं। तब नलिनी ने कहा, हाँ सुन रही हूं, और किसी से कुछ पूछने या कहने की हिम्मत ही कहाँ है आप में? ये नीलेश के पुरुषवादी अहम पर पहला प्रहार था नलिनी की तरफ से। अरे किस तरह से बात कर रही हो बहू, पति है तुम्हारा। सास ने आवाज को ऊंची करके कहा, माँ जी वैसे ही कर रही हूँ जैसे आप दिन भर पापा जी से करती हैं। घर की मालकिन उनकी सासू माँ जी के सिंहासन में तो जैसे भूचाल आता हुआ दिखाई दिया। तभी ननद बोल पड़ी, कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है भाभी तुम्हारी? 1-2 थप्पड़ खाओगी ना भैया से तो सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। अपनी ननद की ये कड़वी और अपमान से भरी बातें सुनकर नलिनी का गुस्सा और भी ज्यादा तेज हो गया। तो उसने अपनी ननद से कहा, क्यों दीदी, जीजा जी के थप्पड़ में जोर नहीं है क्या? क्योंकि आपकी जुबान तो अभी तक चलना कम ही नहीं हुई। अपनी सीधी सादी और हमेशा ही चुप रहने वाली भाभी के मुंह से आज गुस्से से भरे ही शब्द सुनकर ननद को भी एक जोर का झटका जोर से ही लगा। और दीदी वैसे भी बहुत हो गई अब आपकी मेहमान नवाजी। अब आप चुपचाप अपना सामान बांधिए और अपनी गृहस्थी देखिए जाकर। और हाँ, दोपहर का खाना आप या मम्मी जी जिसे ठीक लगे बना लीजिएगा, मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। मैं अब आप सबको बिस्तर पर बैठाकर नहीं खिला पाऊंगी। नलिनी ने एकदम सर्द और भावहीन स्वर में कहा। और हाँ, अगर किसी ने मुझे ज्यादा डराने धमकाने या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस कंप्लेंट करने से भी नहीं हिचकूंगी। अब अभी तक तो मैं एक आदर्श बहू, समर्पित पत्नी और आज्ञाकारी स्त्री थी, लेकिन जब से मेरे इस अहंकार से भरे पति ने अपनी बेटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाने से मना किया है ना, तब से मैं सिर्फ एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर माँ हूँ बस। दरअसल नलिनी अपनी बेटी को शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती है, और उसकी होनहार बेटी ने वहां की प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली है। लेकिन नीलेश ने ये कहकर वहां का एडमिशन कराने से मना कर दिया कि खुद तो कमाती धमाती हो नहीं, सारा दिन घर पर रहती हो, बस फिजूल खर्ची करने के लिए अपना मुंह खोल लेती हो। तुम क्या जानो कि 4 पैसे कैसे कमाए जाते हैं? जब खुद कमाओगी ना तब पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि नीलेश ये खर्च उठा नहीं सकता था। वो बहुत अच्छे पद पर कार्यरत है, बहुत अच्छी नौकरी है उसकी, लेकिन उसका सारा पैसा या तो उसके फिजूल के शौक पर खर्च होता है या फिर उसकी माँ की तिजोरी में जाता है। जबकि पूरा दिन सबकी सेवा और चाकरी करने के बाद भी ना तो नलिनी की जरूरतें पूरी की जाती हैं
और ना ही नलिनी की बेटी की। इसीलिए नलिनी ने अपने घर पर बिना बताए अपने मायके से मिले गहने बेचकर घर से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। मायके के गहने इसीलिए क्योंकि ससुराल के गहने तो सारे के सारे ही उसकी सास के पास थे। पड़ोस की किसी औरत से नलिनी के ससुराल में पता चला कि उसकी बहू ने पार्लर के लिए दुकान किराए पर ली है और धीरे धीरे वहां पर वो सामान भी रखवा रही है। इसी बात से उसके घर में आज भूचाल मचा हुआ था और मुफ्त की बेजुबान नौकरानी छिन जाने का डर सभी को सता रहा था। लेकिन जब धमकी से काम नहीं चला तो जुबान में चाशनी घोलते हुए नलिनी की सासू माँ बोली, अरे बहू, भले घर की बहुएं ये दुकानों में नहीं बैठती और ना ही ब्यूटी पार्लर खोलती हैं। नीलेश बेटा, तू जा अपनी बेटी का दाखिला करा दे कल के कल ही उसी स्कूल में जहां पर नलिनी कह रही है, और वो बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन सच्चाई तो यही थी कि खुद रोटियां बनाने के नाम से चक्कर आ रहा था नीलेश की माताजी को। तभी नीलेश हैरान होकर अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या कह रही हो तुम ही ने तो मुझे मना किया था ना। नीलेश को अपनी माँ का ये त्रिया चरित्र समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी माँ उसे चुपके से आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बोली, अरे चुप कर नालायक, मैं जो कह रही हूं ना तो वो सुन। तू कल के कल ही जा और अपनी बिटिया का एडमिशन वहां पर करवा कर आ। लेकिन नलिनी अब समझ चुकी थी कि आत्मनिर्भरता एक महिला के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अभी तो पार्लर का काम शुरू भी नहीं हुआ है और उसे घर में परिवर्तन दिखने लगा है। एक बार जब सब सेट हो जाएगा तो शायद उसका और उसकी बेटी का जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कम से कम उसकी बेटी और वो खुद अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर तो नहीं रहेंगी। उन्हें जरा जरा से पैसों के लिए ना तो मोहताजगी होगी अपने पति की और ना ही बहुत कड़वे ताने सुनने पड़ेंगे। ये सोचते हुए नलिनी वहां से उठ गई और अपने नंदोई जी को फोन करके उनका धन्यवाद देने लगी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये संभव भी कहाँ था। दरअसल नलिनी के नंदोई जी का स्वभाव काफी अच्छा था और समझदार इंसान भी थे। वो जानते थे कि इस घर में नलिनी पर अत्याचार हो रहा है और वो अपनी बीवी के झगड़ालू स्वभाव से भी बहुत परेशान हो चुके थे। नलिनी की हालत जानते हुए उन्होंने ही नलिनी को ये सलाह भी दी थी और पार्लर खोलने में उसका सहयोग भी किया था, और इसी बहाने उन्होंने अपनी पत्नी को भी सबक सिखा दिया। तभी नलिनी की सासू माँ अपनी बेटी से बोली, रश्मि, चल जा तू रसोई में और कुछ खाने के लिए बना दे। तब रश्मि हैरान होकर कहने लगी, मैं बनाऊं, और वो भी इतनी गर्मी में? इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल ही चली जाऊं। कम से कम वहां अकेले मुझे कुछ करना तो नहीं पड़ता। मेरी सास मेरे साथ काम करवा लेती है। तो रश्मि की माँ ने भी कहा, हाँ हाँ तो चली जा, कम से कम कुछ काम तो कम ही होगा ना मेरे लिए। और सुन नीलेश बेटा, तू जरा आकर मेरे साथ रसोई में हाथ बंटवा दे। तेरे पापा से मैं सब्जी कटवा लूंगी, क्योंकि तेरी बीवी तो अब कमाऊ हो गई है। अब तो हमारे सुख के दिन चले ही गए। वही नीलेश सोच रहा था कि काश उसने नलिनी को इतना तरसाया ना होता, इतना सताया ना होता और ना ही इतना बेइज्जत किया होता, तो उसे आज ये दिन देखना ना पड़ता। और वहीं नलिनी सोच रही थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी बहाने वो अपने डर से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर तो बन गई। नलिनी इतने सालों तक अपने ससुराल के तानों से, उनकी बातों से अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती ही रही। लेकिन जब बात उसकी बेटी के ऊपर आई तो न जाने कहां से नलिनी में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे मेरे लिए ना सही लेकिन मेरी बेटी के लिए आत्मनिर्भर बनना है, और इसके लिए मुझे किसी का भी सामना करना पड़े मैं जरूर करूंगी। मैं गलत को अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सोचते सोचते ही नलिनी ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया, और आज नलिनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी का उद्देश्य अपने से बड़ों से इस लहजे में बात करने के लिए किसी को प्रेरित करना बिल्कुल नहीं है,
पर इंसान को स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर उन महिलाओं को जो बेटियों की माँ है। क्योंकि अगर आप गलत का विरोध नहीं करेंगी तो ना चाहते हुए अपनी बेटी को भी आप गलत सहना ही सिखाएंगी, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। इसीलिए निर्भीक बने और आत्मनिर्भर बने। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।